अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ कंप्यूटर जनरेशंस। हम लोग इसमें 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे और ये पी.के. सिन्हा की जो बुक है उसमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं, लेकिन हमने इनको जो है कंबाइन कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ताकि जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब के देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं जनरेशन की तरफ। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो थी फ्रॉम 1942 टू 1955, ठीक है। और इनकी जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ थी, मतलब जो हार्डवेयर सिस्टम यूज़ किया गया था वो क्या था, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है दैट इज़ द वैक्यूम ट्यूब। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी एंड देन पंच्ड कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो यूज़ की गई थी। और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ की गई थी वो ये था कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई थी। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस ही ये सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर सकता था। अब इस सिस्टम के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि ये बल्कि इन साइज़ था, मतलब इतना ज़्यादा ये लार्ज इन साइज़ था समटाइम्स कि एक फुल रूम का एरिया ये कवर कर लेता था। और लार्ज साइज़ होने के बावजूद जो है ये हाईली अनरिलायबल था, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती थी, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो मैग्नेटिक ड्रम्स वगैरह यहाँ पर यूज़ किए गए थे, जो वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यहाँ पर यूज़ की गई थी, वो क्या होते थे, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे और जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से हाईली अनरिलायबल था। देन लिमिटेड कमर्शियल यूज़ एंड कॉस्टली, चूँकि लार्ज इन साइज़ था, बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें यूज़ होता था, तो कॉस्टली था, और इसी वजह से अनरिलायबल होने की वजह से, हीट प्रोड्यूस करने की वजह से कमर्शली इसका यूज़ बहुत लिमिटेड था। डिफ़िकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, अब चूँकि बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ का भी था, इस वजह से इसको कमर्शली प्रोड्यूस भी नहीं किया जा रहा था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। इसको ऑपरेट करने के लिए, इसके सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए एक नहीं कई बंदों की ज़रूरत पड़ती थी, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था यूज़ करने के लिए, और हर बंदा इसके सिस्टम्स को समझ नहीं पा रहा था। सम रिप्रेजेंटेटिव्स इसके सिस्टम्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा आज भी सुनने को मिलते हैं जब हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC 1, ठीक है। ये मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एक और वीडियो लेक्चर अपलोड किया जिसमें मैंने ENIAC, EDVAC वगैरह के बारे में बताया है डिटेल के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हमारे पास थी ये आई थी फ्रॉम 1955 टू 1964, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन रही थी, ठीक है। यहाँ पर इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था वो था ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट वाले में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। देन यहाँ पर जो मेमोरी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी नहीं थी, बल्कि मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी थी। यहाँ पर मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की गई थी, और इसके साथ साथ डिस्क्स थी फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, जबकि वहाँ पर थे पंच्ड कार्ड्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। नाउ यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई थी दैट इट वॉज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोज़ में, ठीक है। देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जब हमारा कंप्यूटर वाले सेक्शन में जाएंगे, उस प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी, मशीन या असेंबली लैंग्वेजेस को उस तरीके से यूज़ नहीं किया गया था। एंड देन साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस जो थी इसकी थी। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, चूँकि हम लोग यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब से स्विच कर गए टू ट्रांजिस्टर्स इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, तो जिसकी वजह से ये फास्टर हो गए थे, कंप्यूटर स्मॉलर हो गए थे, मोर रिलायबल थे। हम ये नहीं कह रहे हाईली रिलायबल, हम ये कह रहे हैं मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड ईजियर टू प्रोग्राम देन द प्रीवियस जनरेशन सिस्टम्स। कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टिल डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं Honeywell 400, IBM 7030, CDC 1604 एंड UNIVAC LARC। आपको इनके सब टाइप्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स याद कर लें जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते थे या कॉमनली जो है वो एग्जांपल्स में कोट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे IBM हो गया, इसमें ऊपर वाले में UNIVAC हो गया, UNIVAC 1, ENIAC, EDVAC वगैरह हो गए, और सेकंड में जो है आप UNIVAC LARC कर लें और IBM 7030 कर लें। मतलब जो जितना ज़्यादा अच्छा याद कर सकते हैं उसके लिए बेस्ट है, लेकिन जो कम याद करना चाहता है वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स को याद कर ले लाजमी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे फ्रॉम 1964, ठीक है, और 1975 तक इनको एक्सेसिवली यूज़ किया जाता था,
ठीक है। ICS विद SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो यूज़ किए गए थे। स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे और लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पर यूज़ किए गए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी। उसके बाद यहाँ पर है कि लार्जर कैपेसिटी डिस्क्स एंड मैग्नेटिक टाइप्स जो हैं वो फॉर सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ किए गए थे। और यहाँ पर जो है मिनी कंप्यूटर्स थे, अपवर्ड कंपैटिबल फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई थी दैट वाज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया था। देन वी हैव द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो ये था कि फास्टर था, बहुत ज़्यादा फास्ट थे, स्मॉलर थे, मोर रिलायबल थे एंड ईजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस। अब चूँकि चीपर थे टू प्रोड्यूस तो इस वजह से कमर्शियली ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाने लगे थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कमर्शियली ईजियर टू यूज़ एंड ईजियर टू अपग्रेड देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम्स। ठीक है, बिकॉज इनके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल की यूज़ की गई थी और स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टुवर्ड्स द साइंटिफिक, कमर्शियल एंड इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इंटरनेट के साथ ये इजीली कनेक्ट हो जाती थी, इस वजह से अपग्रेड भी की जा सकती थी और इसके साथ साथ कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता था। इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स हैं वो IBM 360, 370, देन PDP-8, PDP-11 एंड CDC 6600 है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1975 से 1989 तक यूज़ की गई थी। ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं वो यूज़ किए गए थे विद VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई थी। माइक्रो प्रोसेसर्स और सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो यूज़ की गई थी। लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क्स एज इन बिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज इसकी इन बिल्ट थी, जिस तरह पहले के सिस्टम्स में पंच कार्ड्स वगैरह यूज़ किए जाते थे वैसा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ पर इन बिल्ट सेकेंडरी मेमोरी है इन कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, और लार्ज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क आर पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम। अब ये जो मैग्नेटिक टेप्स हैं और फ्लॉपी डिस्क्स हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं, बट दे आर पोर्टेबल, ये सेपरेट आउट किए जा सकते हैं फ्रॉम द सिस्टम। लेकिन कुछ इन बिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम्स भी इन कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद थे। ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं दैट उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो चुका है और वो ज़्यादा रिलायबल हो चुके हैं और अब जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पर PCs के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, मतलब ये कि बहुत सारे प्रोसेसेस ऑन द सेम टाइम इनके ऊपर मतलब यूज़ किए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और दूसरा ये कि सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, यानी ये कि इनके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस कर दी गई है, इनका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स को यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनकी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर PCs विद GUI एंड मल्टीपल विंडोज़ ऑन अ सिंगल टर्मिनल स्क्रीन। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PCs हैं जहाँ पर बहुत सारी विंडोज़ जो हैं वो एक सिंगल टर्मिनल स्क्रीन पे ओपन की जा सकती हैं। पहले कंप्यूटर्स में ये होता था कि एक प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद कोई नया प्रोसेस ऑन द कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट किया जा सकेगा, बट नाउ ऑल्टरनेटिवली हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस ये कंप्यूटर जो है वो इस पे ऑपरेट हो रहे होते हैं। जैसे आज हम लोग बहुत सारी विंडोज़ एट द सेम टाइम ओपन कर सकते हैं। हमने क्रोम ओपन किया होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया होता है, फिर इसके साथ साथ हम लोग पावर पॉइंट ओपन किया होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एक ही टर्मिनल स्क्रीन के ऊपर, एक सिंगल टर्मिनल स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बहुत सारे जो मल्टीपल विंडोज़ हैं हम उनको ओपन कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विद कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की जाती है। और अब यहाँ तक क्या कि हम लोग जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज में टाइप करते हैं, बट कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में प्रोसेस कर दे और फिर जो होता है वो हमारी लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जबकि फर्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था।
वहाँ आपको सारी कोडिंग जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही देनी पड़ती थी, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम विद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग, PC नेटवर्क बेस्ड एंड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। अच्छा, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? स्मॉल हैं, अफोर्डेबल हैं, रिलायबल हैं एंड ईजी टू यूज़ PCs, ठीक है। मोर पावरफुल एंड रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। देन वी हैव the totally general purpose machines, easier to produce commercially, हम इजीली इनको कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईजियर टू अपग्रेड, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल। इनके सामने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एप्पल II, TRS-80, IBM PC एंड इट्स क्लोन्स, वैक्स 9000, Cray 1, Cray 2, Cray XMP। अब आ जाते हैं फॉर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि मोस्ट एडवांस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1989 से यूज़ की गई थी और अभी तक ये यूज़ की जाती हैं। ICs विद ULSI टेक्नोलॉजी, ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और उनकी अल्ट्रा जो फॉर्म है ना वो यूज़ की जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की इन दीज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। लार्जर कैपेसिटी है इनकी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क विद RAID सपोर्ट, ऑप्टिकल डिस्क एज पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडिया, notebooks, powerful desktop PCs and workstations, ओके। पावरफुल सर्वर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट भी इनके अंदर इसकी फैसिलिटी यूज़ है एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड OS ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी हैव द पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज लाइक MPI एंड PVM, जावा जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग की। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब WWW, मल्टीमीडिया, इंटरनेट एप्लीकेशंस और मोर कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत सारे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हैं और कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इन दीज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब इनको कहीं भी लेके जा सकते हैं, जैसे लैपटॉप्स वगैरह हो गया, हर वक्त इनको चार्जिंग वगैरह की और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन की ज़रूरत नहीं होती। पावरफुल हैं, चीपर हैं, रिलायबल हैं, ईजियर टू यूज़ हैं, डेस्कटॉप मशीन्स के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं, हाई अप टाइम ड्यू टू हॉट प्लगेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके साथ साथ टोटली जनरल पर्पस मशीन्स हैं, ईजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली, ईजियर टू अपग्रेड, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल। अच्छा, इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स हैं, दैट इज़ IBM नोटबुक्स, Pentium PCs, Sun workstations, IBM SP2, SGI Origin 2000, Param 10,000। सो हम एक चीज़ देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ की थी इन कंप्यूटर्स इन डिफरेंट जनरेशंस। सबसे पहले हैं वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो कि यूज़ की जा रही थी इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। देन वी हैव द ट्रांजिस्टर्स जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ की गई थे। देन ये IC चिप्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स हैं, जो कि यूज़ की जा रही हैं फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और अभी तक ये यूज़ की जा रही हैं, लेकिन इनकी जो है वो फॉर्म्स आ चुकी हैं। पहले जो है स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे, फिर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनमें अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।